गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो 6 में कौन सा पाठ हुआ था आपको? वीडियो 6 में आपका स्वच्छता और स्वास्थ्य हुआ था और आज वीडियो 7 में 8th लेसन हमारे त्योहार। बच्चों इसका मतलब क्या है? हमारे यानी के पास एक ही मतलब हमारे अनेक यानी हमारे यानी अपने भारत देश की जो अनेक प्रकार के लोग रहते हैं सभी के लिए हमारे यानी सभी के लिए ये जो त्योहार है अनेक प्रकार के जो त्योहार है हम सब भारतीय लोग मनाते हैं, है ना। तो हर जाति के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं ना। तो आज के त्योहारों में हमें इस पाठ में क्या दिया है? बतकम्मा। क्या दिया है? बतकम्मा। समझ में आया बच्चों? सब दिख रहा आपको? तो त्योहार बहुत प्रकार के होते हैं। कौन से त्योहार होते हैं बच्चों? दीपावली, दशहरा, उगादी, संक्रांति, रक्षाबंधन, होली, है ना बच्चों। बहुत सारे प्रकार के अनेक प्रकार के त्योहार होते हैं ना। तो उसी तरह से आज बतकम्मा यह त्योहार हम लिया जा रहा है। ये तेलंगाना का त्योहार है ना बच्चों, मालूम है ना आपको बतकम्मा। तो यहाँ पर औरतें और लड़कियां बतकम्मा का खेल खेलते हैं। कब आता है बच्चों? ये नवरात्रि में आता है। ओके। तो यहाँ पर शारदा और रशीदा दोनों सहेलियां यानी फ्रेंड्स रहते हैं। कौन? शारदा और रशीदा। वे एक ही पाठशाला में पढ़ती थी यानी दोनों फ्रेंड्स क्या है? एक ही स्कूल में पढ़ते थे, है ना। कौन? रशीदा और शारदा। दशहरे की छुट्टियों के बाद मिलती हैं। दशहरे का छुट्टियां जब आप आने वाला आपको दशहरा आने वाला है ना, इस छुट्टियों के बाद मिलती है। बातचीत करती हुई चलती है। दोनों बातचीत यानी संवाद, दोनों बातचीत करते हैं दशहरा के छुट्टियों के बाद और दशहरा या बतकम्मा के त्योहारों के बारे में। तो रसीदा कहती है शारदा को कि कैसी हो शारदा? तो शारदा बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? शारदा कहती है मैं भी ठीक हूँ। तुमने दशहरा कैसे मनाया? शारदा बोलती है बहुत अच्छी तरह से मनाया। रसीदा दशहरा त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? शारदा कहती है दशहरा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इन दिनों जगह जगह पर गौरी पूजा की जाती है। रसीदा गौरी पूजा किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? शारदा हमारे यहाँ गौरी पूजा के रूप में बतकम्मा का त्योहार अटल तद्दी जैसे मनाते हैं। रसीदा हाँ मुझे पता है, हमारे पड़ोस में भी बतकम्मा खेलते हैं। तरह तरह के फूलों से सजी बतकम्मा सुंदर लगती है। शारदा सही कहा तुमने। महिलाएं और लड़कियां, लेडीज एंड गर्ल्स, कुंवारी लड़कियां बोले तो बच्चों में लिखी है पर मीनिंग कुंवारी लड़कियां त्योहार। तो इस तरह से कुंवारी लड़कियां बिन शादी की लड़की, शादी जिसकी नहीं होती है वो कुंवारी लड़कियां कहलाती है। तो कुंवारी लड़कियां और औरतें सामूहिक रूप से, सामूहिक वो तो सब ग्रुप करते हैं, औरतों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, ये सब ग्रुप करके बतकम्मा का खेल खेलते हैं। तो चारों ओर घूमती है। कौन सा? चारों ओर वो तो फूलों से सजी जो बतकम्मा रहती है। आप लोग करते हैं ना बच्चों, कलर कलर फूलों से सब गोल गोल गोल। तो इनके हाथों में है, देखो ये औरत के हाथ में है, लड़के के हाथ में है, देख रहे ना। इसको क्या करते हैं लोग? ये एक गौरी पूजा मानते हुए इसके चारों ओर इस तरह से सेंटर में रखते हैं और इसके चारों ओर औरतें लड़कियां घूमते हैं और गाना गाते हैं। इस बतकम्मा को गौरी माँ का रूप भी मानते हैं। रसीदा गौरी पूजा के रूप में और कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो शारदा ये अटलू तद्दी भी गौरी पूजा का ही त्योहार है। अटलू तद्दी आप लोग मनाते हैं ना बच्चों, वो भी एक प्रकार का गौरी पूजा है। इसे मेहंदी या झूले का त्योहार भी कहते हैं। मेहंदी मालूम, हाथों को लगाते हैं मेहंदी। तो इस मेहंदी का त्योहार और झूलों का, झूला यानी बच्ची झूल रही है ना झूले में, इस तरह से झूले का त्योहार भी मनाया जाता है। कहा जाता है यह दशहरे का बाद मनाया जाता है। बच्चों दशहरे का त्योहार जब 10 दिन का नवरात्रि बिताते हैं हम, 10 दिन छुट्टियां मिलती है, उसके बाद यह त्योहार मनाया जाता है।
रसीदा, इस दिन क्या किया जाता है? शारदा कहती है रसीदा से, इस दिन महिलाएं, विशेषकर कुंवारी लड़कियां, लड़कियां अनेक वचन है, कुंवारी यानी शादीशुदा नहीं हुए बच्चियां बगियों में जाती हैं, यानी बगीचों में जाती हैं, वहाँ अटलू, अटलू बोलते हो डोसा, डोसा खाते हैं ना आप लोग? हाँ, तो डोसा बनाकर खाती है। कहाँ पर खाती है? जो बगीचे यानी गार्डन में जाती हैं। सब लड़कियां, देखो लड़कियां दिखाई दे ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो लड़कियां, औरत पूरे लड़कियां क्या करते हैं? बगीचों में गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर डोसा बनाते हैं। कुछ लड़कियां खेलते रहते हैं, कुछ लड़कियां झूला झूलते रहते हैं। लड़कियां बगीचे में जाती हैं, वहाँ अटलू डोसा बनाकर खाती है, झूला झूलती हैं। शाम को गौरी माँ की पूजा करती है, सुबह विसर्जन करती है। शाम को यानी बच्चों इवनिंग, इवनिंग क्या करते हैं? पूजा करते हैं उस गौरी को। गौरी माँ की पूजा करने के बाद उस गौरी माँ को वो लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं? उसको पानी में विसर्जित करते हैं। विसर्जित करना यानी विसर्जन करना। जिस तरह से गणेश जी को हम 10 दिन बिताने के बाद पानी में डालते हैं ना, तो उसी तरह से इस गौरी माँ की भी पूजा करते हैं इवनिंग, और करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग इस गौरी माँ को पानी में विसर्जन करते हैं। सरे रसीदा, हाँ शारदा, तुम ठीक कहती हो। भिन्न भिन्न लोक उत्सव और लोक गीतों से भारत देश की शोभा बढ़ती है। इस तरह से हमें लोक गीतों से, लोक उत्सव यानी पर्व, फेस्टिवल हम मनाते हैं, और इस तरह से मनाने से अपने भारत देश में एक सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि अनेक जाति के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं आनंद से, और इसमें जाति पाति नहीं रहती हैं। एकता से, मिलजुल कर, प्यार से, प्रेम से, आनंद से इस तरह से बतकम्मा त्योहार को मनाते हैं, और इस तरह से ऊंच नीच का भी इस पर्व में भेदभाव नहीं रहती है। तो बच्चों, भारत देश में यह त्योहार बहुत ही आनंदता से मनाते हैं, क्योंकि भारत देश में अनेकता में एकता का दर्शन हमें भारत देश में ही मिलते हैं, है ना? तो यह त्योहार हमें अटलू तद्दी जैसे अच्छे और पवित्र आनंद लाती है, सभी को मिलाती है, और इस तरह से गौरी पूजा करते हैं। बतकम्मा के त्योहार, बतकम्मा का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाते हैं लोग कि देखने का मन होता है। गाना गाते हैं। बतकम्मा का त्योहार आपको मालूम है ना, बतकम्मा बतकम्मा उయ్యాలో, ఈ పండుగ उయ్యాलो, इस तरह से गाना गाते हैं ना आप लोग। तो ये गाना बहुत ही आनंद और उत्साह से बड़े औरतें और छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, और यही बच्चे आगे बड़े बन जाते हैं, और वो लोग अभी शादीशुदा के बाद इस तरह से रीति रिवाज संस्कार अपने देश में बढ़ती जाती रहती है, और इस तरह से संस्कारों से हमें बहुत सारे त्योहारों को अपनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। उस दिन छुट्टियां रहती है, उत्साह अलग रहता है, उमंग बढ़ता है और जोश बढ़ता है, और नई सजगता अपने भारत देश में लाती है। बच्चों, समझ में आया बतकम्मा त्योहार आपको? तो इस तरह से आनंद से यहाँ औरतों का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों, मैंने मीनिंग्स आपको बोर्ड पर भिजाई हूँ, और आपके नोट्स में ये बतकम्मा का कौन सा तो भी एक आपका चित्र डायग्राम कीजिए, उसके बाद मीनिंग्स लिखिए। मैं आपको इसका नोट्स फोटो द्वारा भेजूंगी। समझ में आया बच्चों? ठीक तरह से ओके, एक बार पढ़ लीजिए लेसन अच्छी तरह से, और उसमें और क्या क्या बतकम्मा में हम करते हैं तो वो आपको पता रहे, तो आप एक बुक में समरी के द्वारा, पॉइंट्स के द्वारा लिखिए। समझ में आया बच्चों? ओके।